बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों पे अपना फ़ज़ल व करम फरमाते रहें और हमेशा खुश रहें आप लोग। जी तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारा पार्ट कवर करवा दिया था चैप्टर 5 का, और जो बाकी थोड़ा सा रह गया वो आज हम कवर करेंगे। आज हमने पढ़ना है प्लानिंग एंड सिंथेटिक स्कीम। ठीक है, कि किस तरह से हम प्लान करेंगे। कोई भी हमें प्रोडक्ट चाहिए तो जो रिएक्टेंट्स हमें बताए गए हैं, या रिएक्टेंट्स अगर नहीं बताए गए तो पहले तो हम रिएक्टेंट्स को सोचेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स हम यूज़ करें कि हम उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। और प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट समझाया था, वही डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ होना है। तो वो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये लेक्चर सुने। जी तो सबसे पहले हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन। अब हमने क्या करना है, बेंजीन से पैरानाइट्रोटोलुइन बनानी है। ठीक है, तो पैरानाइट्रोटोलुइन बनाने के लिए पहले तो आप ये देखें कि पैरानाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पैरानाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तभी आप रिएक्टेंट्स को जो है वो डिसाइड कर सकेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स हम लोग यूज़ करें। तो ये पैरानाइट्रोटोलुइन है। टोलुइन जहाँ तक, ठीक है, CH3 अगर बेंजीन रिंग पे कनेक्टेड हो तो फिर उसको हम टोलुइन कहते हैं। और जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है उसके लिहाज से ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया तो ये पैरा नाइट्रोटोलुइन है। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोलुइन के लिए हम सबसे पहले बेंजीन जो है उसकी अल्काइलेशन या मिथाइलेशन करवाएंगे, मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेंजीन के ऊपर, देन हम नाइट्रेशन करवाएंगे और तब हमारे पास पैरा नाइट्रोटोलुइन ऑब्टेन होना है। तो पहले हम अल्काइलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे चाहिए। अगर हम पहले नाइट्रेशन करवा दें तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो उसने क्या करना है, अपने लिहाज से मिथाइल ग्रुप जो है उसको लगा देना है मेटा पोजीशन पे। जबकि जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसने क्या करना है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो आने देना है। तो इस वजह से आपके पास प्रोडक्ट जो है वो वही बनेगा जो हमें चाहिए, मीन के पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम बेंजीन की मिथाइलेशन करवाएंगे, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3। तो आपके पास टोलुइन बनेगा। देन आप नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। कितना लेंगे ये आपको पता है और आप मुझे बताएंगे कि कितना लेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और दूसरा पैरानाइट्रोटोलुइन। तो पैरानाइट्रोटोलुइन हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ ऑर्थोब्रोमोनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हमने ऑर्थोब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन की हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ऐड करेंगे तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा। देन नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन्स आ जाएंगे। तो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था ऑर्थोब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से हमने पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम टोलुइन जो है उसकी नाइट्रेशन करवाएंगे पहले, और नाइट्रेशन करवाने के बाद देन हमने ऑक्सीडेशन करवा देनी है। तो ऑक्सीडेशन में हम KMnO4 को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बेंजीन रिंग जो है उसने ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होना, बल्कि जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि मिथाइल ग्रुप की, और इस तरह से उसने COOH ग्रुप में चेंज हो जाना है और हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। कंडीशंस याद रखें, रिएक्टेंट्स याद रखें और इसमें रीज़न याद रखें कि क्यों हम पहले जो है वो पहले वाला रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं और देन नेक्स्ट वाला जो है वो बाद में क्यों करवा रहे हैं। ऑर्थो और पैरा इफ़ेक्ट्स को अपने माइंड में रखें। ठीक है, जो डायरेक्टेड ग्रुप्स थे, जो हमारे पास जो आपको ऑर्डर्स बताए थे, वो सारा कुछ, वो सारे ग्रुप्स पहले याद करें, फिर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है हमने टोलुइन से, तो टोलुइन की पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सिंपल है बहुत, KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फिर हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है, तो पहले हम सल्फोनेशन करवाएंगे, देन जो है वो हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन करवाएंगे। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ जाना है। उसके बाद ही हमारे पास है
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनकी मेन दो क्लासेस हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। एक वो वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी रिंग्स आइसोलेटेड होती हैं, जैसे बाइफिनाइल है, डाइफिनाइल मीथेन है। और एक वो वाले जो है आपके पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं या कंडेंस्ड होती हैं, जैसे नेफ्थलीन में 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं, बेंजीन रिंग्स, एंथ्रासीन में 3 और फिनेंथ्रीन में जो है वो 3 हैं, लेकिन थोड़ा पोजीशन चेंज हो गई है थर्ड रिंग की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स होती हैं नेफ्थलीन की। इसमें आप देखें तो बॉन्ड्स जो हैं उनकी रेजोनेंस आपको दिखाई हुई है। डबल बॉन्ड की पोजीशन आप इस रिंग में देखें और इसमें देखें। और देन जो है ये वाला सेकंड रिंग जो है वो एज सच रहेगा, और फर्स्ट वाले रिंग में डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज कर दें तो वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आपके पास सेकंड रेजोनेंस फॉर्म आ जाएगी। और थर्ड जो है उसमें आप फिर कम्प्लीटली जो है वो बॉन्ड्स चेंज कर दें, सेकंड रिंग में 3 बॉन्ड्स हैं और फर्स्ट रिंग में 2 बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं इसके। और नंबरिंग आप देखें, हम यहाँ से इस कार्बन से नंबरिंग करते जाएंगे और इस साइड पे लेके आएंगे और हमारे पास जो है वो नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 2, 3 बॉन्ड्स हैव 2/3 एंड 1/3 डबल बॉन्ड करेक्टर। 1, 2 एंड 2, 3 बॉन्ड्स जो हैं 1, 2 एंड 2, 3 देखें, 1, 2 एंड 2, 3 बॉन्ड, इनके अंदर जो डबल बॉन्ड का करेक्टर है वो है जी 1/3 डबल बॉन्ड्स करेक्टर। ठीक है, एक डबल बॉन्ड का तीसरा हिस्सा यानी कि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना तो 1, 2 पोजीशन जो है, एक बार दोबारा सुन लें कि 1, 2 पोजीशन पे आप देखें तीनों स्ट्रक्चर्स में, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखें 1, 2 पोजीशन पे तो टोटल हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं। तो 1, 2 पोजीशन पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल 2 डबल बॉन्ड आए, 3 में से 2 में डबल बॉन्ड आ रहा है 1, 2 पोजीशन पे, और थर्ड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कितना करेक्टर आ जाएगा 2/3, यानी टोटल 3 थे, 3 में से 2 में डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 में सिंगल, तो 2/3। और नेक्स्ट जो है 2, 3 कार्बन जो हैं इन पे बॉन्ड करेक्टर आप देखें तो 1/3 होगा, क्योंकि 2 में सिंगल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है 2 एंड 3 कार्बन के दरमियान। तो इस तरह से आप इनका करेक्टर निकालेंगे। 1, 2 बॉन्ड शॉर्टर है और इसकी लेंथ है 1.36 एंगस्ट्रॉम। 2, 3 बॉन्ड्स जो हैं वो लॉन्ग हैं और उनकी है जी 1.42 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि उनमें फिर सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा आ गया ना, डबल बॉन्ड करेक्टर कम है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई ज़्यादा थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे शॉर्ट हो जाती है बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस एनर्जी जो है 255 किलो जूल पर मोल है। और अगर हम नेफ्थलीन के एक रिंग को ख़त्म कर दें तो सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी 105 किलो जूल रह जाती है। अगर हम नेफ्थलीन के एक रिंग को डिस्ट्रॉय कर दें देन ओनली 105 किलो जूल रेजोनेंस एनर्जी इज़ सेक्रीफाइड, सो नेफ्थलीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन। 105 किलो जूल रेजोनेंस एनर्जी सेक्रीफाई हो जाएगी और इससे हमें ये पता चलता है कि नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। पोजीशन 1 इज़ मोर रिएक्टिव, और 1 पोजीशन जो है उसमें हमारे पास बेंजीन में जो होती है वो 1 पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कोल टार। कोल टार से हम नेफ्थलीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 10% इन कोल टार। कोल टार के अंदर नेफ्थलीन की जो आप कह लें अबंडेंस है वो 10% है। फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हासिल कर सकते हैं इससे, और हावर्थ सिंथेसिस से हासिल कर सकते हैं। अगर हम बेंजीन का सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन का ये रिएक्शन होगा और 3 बेंजोइल प्रोपानोइक एसिड बनेगा, 3 बेंजाइल प्रोपानोइक एसिड बनेगा। देन हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, तो 4 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। देन हम रिंग क्लोज करवाएंगे और फ्रेडर क्राफ्ट इसाइलेशन का रिएक्शन भी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो 1 टेट्रालोन बनेगा। देन क्लेमेंसन रिडक्शन टेट्रालिन बनेगा। देन आपने एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम एंड हीट करेंगे तो नेफ्थलीन हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। और ये जो ऊपर सारी बातें मैंने आपको बताई हैं देन रिएक्शन की फॉर्म में भी इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपने बेंजीन को लिया और सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
फिर आपके पास ऑप्टेन 3 बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड ऑब्टेन होगा। देन आपने क्लेमेंसन रिडक्शन करवानी है तो आपके पास 4 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड ऑब्टेन होगा। देन आपने रिंग क्लोज करवाना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के प्रोसेस से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपके पास 1 टेट्रालोन बनेगा ये। और देन आपने क्लेमेंसन रिडक्शन करवानी है तो आपके पास टेट्रालिन बनेगा और इसमें ये जो ऑक्सीजन है इसने ख़त्म हो जाना है यहाँ से। देन आप एरोमेटाइजेशन करवाएंगे तो एक और बेंजीन रिंग बन जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग मिलके नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो कलरलेस सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेल्सियस, फेमिलियर ऑर्डर ऑफ मॉथ बॉल्स आप जानते हैं, और वेरी वॉलेटाइल सब्लाइम स्लोली एट रूम टेम्परेचर, इनसोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन इथर बेंजीन एंड बर्न्स विद अ स्मोकी फ्लेम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, पोजीशन 1 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है ये, मतलब एक ही पोजीशन पे देगा। और यहाँ पे आप देखें तो नाइट्रेशन जब हम करवाएंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, पहला रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास 95% जो है वो फर्स्ट पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, पोजीशन 1 इज़ मोर रिएक्टिव। तो इस तरह से आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा और माइनर में जो है सेकंड पोजीशन वाला जस्ट 5% बनेगा। हेलोजिनेशन अगर हम करवाएं तो फिर भी फर्स्ट पोजीशन पे ही ब्रोमीन ने लग जाना है। जैसा आपने क्या करना है, कंडीशन याद कर लेनी है CCl4 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। उसके बाद जी सल्फोनेशन है। अब आप अगर सल्फोनेशन करवाते हैं, आपने नेफ्थलीन को लिया, अगर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएंगे तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर 160 to 170 करेंगे टेम्परेचर तो फिर आपके पास सेकंड पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे तो कंडीशन याद कर लें। उसके बाद आपके पास 75% वाला जो है वो फर्स्ट पोजीशन वाला प्रोडक्ट और सेकंड वाला जस्ट 25%। तो मेन यहाँ पे जो बात आ रही है ना, वो आपने एक तो कंडीशंस रिएक्शन की, जो भी रिएक्शन है उसकी कंडीशंस याद करें, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नेफ्थलीन में पोजीशन नंबर 1 जहाँ पे हमने नंबरिंग की थी ना रिंग के ऊपर, जो फर्स्ट पोजीशन है वहीं पे जो अगर सब्स्टिट्यूएंट आके लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरा माइनर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम अगर सेकंड कार्बन पे अगर लगाना चाह रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट तो वहाँ पे जो है ना कंडीशंस ज़्यादा हमें ड्रास्टिक लेना पड़ेंगी। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में हम रिएक्शन करवाएंगे। इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी ये बात। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन अगर हम करवाते हैं तो सोडियम लेंगे एंड एथानॉल लेंगे, तो इस तरह से रिडक्शन हो जाएगी आपके पास। और ये प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं या ऐसे, जस्ट बॉन्ड्स का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद टेट्रालिन जो है, टेट्रालिन में कन्वर्ट होगा ये नेफ्थलीन। अगर हम निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं रिडक्शन, अगर प्लाडियम ऑन चारकोल हीट करते हैं विद हाइड्रोजन, देन डेकालिन बनेगा। तो टेट्रालिन और डेकालिन के लिए अलग-अलग कंडीशंस हैं। ये टेट्रालिन के लिए Ni निकल एंड हाइड्रोजन गैस, और अगर आपने डेकालिन बनाना है तो हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम ऑन चारकोल हीट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं आप तो आपने नेफ्थलीन को लेना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करवाएंगे तो आपके पास फिथैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। और अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड करेंगे तो फिर आपके पास 1,4 नेफ्थलीन क्वेनोन बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ना इनके नेम और इनके स्ट्रक्चर्स माइंड में रख लें। सब्स्टिट्यूएटेड नेफ्थलीन अगर हम लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि जो पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो इनकमिंग जो है वो कहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाएगा। तो 3 नाइट्रोफिथैलिक एसिड बनेगा जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे नाइट्रो ग्रुप अगर हमारे पास नेफ्थलीन के ऊपर प्रेजेंट है। तो एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन की बात करते हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन की बात करते हैं। 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके पास हैं। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जी फिनेंथ्रीन के, और 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंथ्रासीन के। और वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो आपको मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन, ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। ठीक है, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे और उनको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बनाए भी इसीलिए नहीं है, जस्ट आप ये याद रख लें कि एंथ्रासीन के 4 हैं और फिनेंथ्रीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और
एंथ्रासीन में अगर आप देखें तो तीनों बेंजीन रिंग्स जो होते हैं वो लीनियर मैनर में फ्यूज़ हुए हुए होते हैं, जबकि फिनन्थ्रीन में जो रिंग्स हैं दोज आर फ्यूज्ड एंगुलरली। ठीक है, तो यहाँ तक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बोथ आर प्रेजेंट इन ऑयल फ्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट 300 to 350 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोल टार। प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों को हम फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन से बना सकते हैं। अगर हम एंथ्रासीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास 910 एंथ्राक्विनोन हासिल होगा। चलिए मैं एक बार आपको नंबरिंग बता देती हूँ इसके रिंग की, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो नंबरिंग करते हैं, जस्ट मैं बोल दूँगी, आपने मेंशन कर लेना है खुद। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ, 1 2 3 4 एंड देन आपके पास आएगा ये लास्ट वाला रिंग 5 6 7 8 एंड देन 9 एंड 10 सेंटर में। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी नंबरिंग करनी है, तभी हमारे पास प्रोडक्ट में ये 9 10 पोजीशन आई हुई है। 9 10 एंथ्राक्विनोन। पहले इस रिंग को नंबरिंग करनी है, फिर इस रिंग को, और करना किस तरह से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने करना है। और उसके बाद जो है ना देन आपने ऊपर 9 और नीचे जो है वो 10 आ जाएगा सेंटर वाले रिंग का। तो उसके बाद अगर हम जो है ना फिनन्थ्रीन की करवाते हैं ऑक्सीडेशन, तो फिर आपके पास फिर भी 9 10 फिनन्थ्राक्विनोन ऑब्टेन होगा। और इसकी नंबरिंग आप करेंगे ना फिनन्थ्रीन की, तो इसकी नंबरिंग में आपने ऐसा करना है कि पहले आपने ऊपर वाले रिंग की नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन आपने 9 10 जो है वो इनको नंबरिंग देनी है, 9 10। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। रिडक्शन करवाएंगे हम तो सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, तो आपके पास 9 10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन ऑब्टेन होगा, और इसी तरह 9 10 डाई हाइड्रो फिनन्थ्रीन ऑब्टेन होगा। ठीक है, और कंडीशन याद रख लें। डाइजेल्टर रिएक्शन 9 10 पोजीशन पे ही यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ये आपने मेन बात इनकी याद रखनी है। 9 10 पोजीशन ऑफ द एंथ्रासीन बिहेव लाइक डाइन एंड अंडरगो डाइजेल्टर रिएक्शन एज डाइन। ठीक है, 9 10 एडक्ट बनता है, इसमें मैंने डिटेल नहीं लिखी क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो 9 पोजीशन पे होगा ये रिएक्शन। एंथ्रासीन आल्सो फ्रीक्वेंटली गिव 9 10 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज़ ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जो कि रह गया था लास्ट टाइम, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो कवर नहीं हो पाया था, तो इसको आप चैप्टर नंबर 5 के साथ ही कर लें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में सुरखरुई अता फ़रमाए, और इस दुनिया के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की भी तैयारी करें। और सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हैं आप वो है दुरूद पाक की कसरत। दुरूद व सलाम पढ़ते रहें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अपने दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।